Assalamualaikum. Welcome to IEC School Ukada YouTube channel. Before starting the video, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Dear students, in this video we will learn about activity and projects of grade 7 in Urdu and English subjects. डियर स्टूडेंट्स, उर्दू बे की सरगर्मी नंबर 1 में पूछा गया है कि दरख्वास्त लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चंद सतूर तहरीर करें। तो ये मैंने आपके सामने एक मॉडल दरख्वास्त नवीसी का शेयर किया है। आप इसकी मदद से भी अपनी सरगर्मी को हल कर सकते हैं या इसके अलावा मज़ीद गूगल या यूट्यूब से हेल्प लेकर भी अपनी ये सरगर्मी हल कर सकते हैं। उर्दू बे की जो दूसरी सरगर्मी आपको दी गई है, पाकिस्तान के मुताबिक चंद लाइनें तहरीर करें। नेज़ चारों सूबों के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात अपने अल्फाज में बयान करें और तस्वीर चस्पा करें। तो मैंने आपके सामने एक स्लाइड शेयर की है, इसमें पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। आप इसकी मदद से या मज़ीद गूगल या यूट्यूब से हेल्प लेकर भी अपनी ये जो सरगर्मी नंबर 2 है उसको हल कर सकते हैं और पाकिस्तान के बारे में जो चंद लाइनें आपने तहरीर करनी है वो आप तहरीर कर सकते हैं। दूसरा, इसी सरगर्मी में जो दूसरा काम उन्होंने आपको दिया है, नेज़ चारों सूबों के मुताल्लिक बुनियादी मालूमात अपने अल्फाज में बयान करनी है और उनकी तस्वीर भी चस्पा करनी है। तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है, और उसके मुताल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन आपको है वो आपने उसके अंदर तहरीर करनी है। बुनियादी मालूमात से मुराद होता है कि वहाँ के लिबास कैसा है, लोग किस तरह का लिबास ज़ेबतन करते हैं, वहाँ के मशहूर खाने कौन से हैं, लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं। 4 सूबे हैं तो चारों का एक अलग अलग टेस्ट है इस बारे में। तो वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ के तबी खदूखाल कैसे हैं, मशहूर मकामात कौन से हैं, लोगों की चारों सूबों में जो लोग रहते हैं उनकी ज़ुबान कौन कौन सी है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध की जो ज़ुबान है सिंधी है, इस तरह सारी। तो ये सारी बुनियादी मालूमात होती हैं। तो आपने चारों सूबों के मुतल्लिक ये बुनियादी मालूमात फराहम करनी है, वहाँ के लिबास के बारे में, ज़ुबान, खाने, मशहूर मकामात, ठीक है, वहाँ के तबी खदूखाल, आबो हवा, तो ये सब आपने बयान करना है और फिर हर सूबे के साथ उसकी तस्वीर भी चस्पा करनी है। तो ये आपके सामने मैं इनको स्लाइड शेयर कर रही हूँ, तो आप इनकी मदद से लेकर भी अपनी ये सरगर्मी नंबर 2 हल कर सकते हैं या इसके अलावा मज़ीद गूगल या यूट्यूब की मदद से भी अपनी सरगर्मी को कंप्लीट कर सकते हैं। जोग्राफिया की सरगर्मी है, पाकिस्तान के तबी खदूखाल के बारे में कुछ सतूर लिखें, नेज़ तस्वीर भी चस्पा करें। तो आपने यहाँ पाकिस्तान के तबी खदूखाल के बारे में बताना है। ये कुछ स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसकी मदद से भी ये सरगर्मी हल कर सकते हैं या इसके अलावा मज़ीद अगर इंटरनेट से हेल्प लेकर यूट्यूब, गूगल, जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल हो तो उसकी मदद से भी आप अपनी इस सरगर्मी को हल कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामियात में सरगर्मी नंबर 1 है, अल्लाह ताला के मुबारक नाम में से कोई से 15 पर मुश्तमिल चार्ट बनाएं। तो आपके सामने ये मैंने एक स्लाइड शेयर की है, इसके ऊपर अस्माउल हुस्ना मेंशन है। आप कोई से 15 चूज़ करके उसका चार्ट बना सकते हैं या इसके अलावा मज़ीद गूगल या यूट्यूब से हेल्प लेकर भी आप ये काम कर सकते हैं। इस्लामियात की सरगर्मी नंबर 2 है, नमाज मुकम्मल तर्जमा का चार्ट बनाएं। तो जी एक चार्ट मैंने भी आपके साथ शेयर किया है, इससे मदद लेकर इस सरगर्मी को हल कर लें या मज़ीद इंटरनेट की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। इस टोटली अप टू यू। और इसी तरह सरगर्मी नंबर 3 है जो इस्लामियात की, उसमें सूरत तईन और सूरत अल का तर्जमा तहरीर करना है। तो ये आप कुरान पाक से हेल्प लेकर इन दोनों सूरतों का तर्जमा तहरीर कर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 4, इस्लामियात की जो सरगर्मी नंबर 4 है, मस्जिद नबवी के बारे में चंद सतूर तहरीर करें, नेज़ तस्वीर भी चस्पा करें। तो ये आपके साथ मैंने स्लाइड शेयर किया है, इसमें मस्जिद नबवी की तस्वीर भी है और आगे कुछ लाइंस हैं। तो आप इस स्लाइड्स की मदद से या फिर मज़ीद इंटरनेट से हेल्प लेकर अपनी ये जो सरगर्मी नंबर 4 है इस्लामियात की, इसको हल कर सकते। जो सेकंड पोर्शन होगा आपके समर टास्क का, वो उसमें एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स हैं। जिन सब्जेक्ट्स को आप लर्न कर रहे हैं उनका राइटिंग वर्क कर रहे हैं, सेकंड पोर्शन में आप उनके एक्टिविटीज़ और कुछ प्रोजेक्ट्स आपको गिवन हैं, ये सब आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इंग्लिश ए है, इसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर इंस्पायरेशनल लीडर। कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी या लीडर जिसे आप बहुत इंस्पायर हैं उसके ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट राइट करना है। सेकेंड एक्टिविटी है, डिड यू एवर ट्रैवल टू विलेज, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एज वेल एज डिस्क्राइब द व्यू ऑफ विलेज इन पिक्चर्स, यूज चार्ट पेपर फॉर दिस।
कि अगर आपने कभी किसी गांव का सफ़र किया है तो ठीक है, तो आपने उसका जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो गांव का जो ओवरव्यू था, वो आपने पिक्चर की फॉर्म में एक चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना है वाइल यूजिंग प्रॉपर कलर्स। बहुत ही नीट फॉर्म में आपने ये काम करना है। और ये सारा काम आप जो करेंगे सेकंड एक्टिविटी का इंग्लिश ए की, ये चार्ट पेपर को यूज़ करके करेंगे, रजिस्टर पर नहीं करना। चार्ट पेपर को यूज़ करते हुए उसके ऊपर वो विलेज की आपने पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उनके अंदर अच्छे से कलर्स करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश बी, उसकी भी 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है राइट डाउन डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की जितनी भी काइंड्स हैं उनकी डेफिनेशन राइट करनी है और साथ साथ जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उसके साथ उसकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। यानी कि एक काइंड लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल लिखेंगे, फिर सेकंड काइंड जो उसकी होगी उसकी डेफिनेशन एग्जांपल लिखेंगे। इस तरह से ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का जो काम है वो आप कंप्लीट करेंगे ऑफ डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। सेकंड एक्टिविटी है इंग्लिश बी की राइट एंड ऐसे ऑन योर फेवरेट गेम एंड पेस्ट इट्स पिक्चर्स। कोई भी गेम जो आपकी बहुत फेवरेट है, आप डेली बेसिस पर उसको प्ले करते हैं, आपने उसके ऊपर एक शॉर्ट ऐसे राइट करना है और उसकी पिक्चर पेस्ट करनी है और ये ऐसे आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर राइट करना है। मैथ में एक्टिविटी है गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रैक्शन। आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करवाई गई होंगी, उसकी आपने जो 2 एग्जांपल करनी है फॉर ईच टाइप। जितनी भी टाइप्स हैं फ्रैक्शन की, हर टाइप के लिए आपने 2-2 एग्जांपल्स राइट करनी है। फोर्थ सब्जेक्ट इज साइंस। इसमें आपकी जो एक्टिविटी हैं वो एक्टिविटी नंबर 1 है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑन रजिस्टर। के जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है उसको आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अपने रजिस्टर के ऊपर एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आप गूगल से, इंटरनेट से और यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। जो सेकंड एक्टिविटी है साइंस की ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट ऑन रजिस्टर 2 टाइम। ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनाएंगे अपने रजिस्टर पर 2 टाइम्स और उसकी लेबलिंग भी करेंगे। प्रोजेक्ट हैं साइंस के, जो उसमें प्रोजेक्ट नंबर 1 है ड्रॉ कलरफुल पीरियोडिक टेबल ऑन चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर के ऊपर आपने बहुत कलरफुल सा नीट फॉर्म में पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना है। ये पीरियोडिक टेबल आपकी साइंस की बुक में भी गिवन है, वहाँ से हेल्प लेके भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल या यूट्यूब को यूज़ करते हुए भी आप इसको बना सकते हैं चार्ट पेपर के ऊपर। बहुत ही कलरफुल और नीट फॉर्म में बनाना है। सेकंड प्रोजेक्ट है ड्रॉ एंड लेबल बैक्टीरियल सेल एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम ऑन A4 साइज शीट्स। चार्ट पेपर नहीं लेना है, A4 साइज शीट्स लेंगे, उसके ऊपर आपने ये वाली जो सेकंड प्रोजेक्ट है साइंस का वो परफॉर्म करना है। इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल और उसकी लेबलिंग करेंगे। जो बैक्टीरियल सेल की डायग्राम आपको नोटबुक वर्क में भी करवाई गई है, अदरवाइज़ आप अपनी साइंस की बुक से भी हेल्प लेके इसको बना सकते हैं। तो ये आप पे है, आप पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ से भी देख के उसको बनाना चाहें। आपके पास गिवन मटेरियल मौजूद है, आप वहाँ से करें। अदरवाइज़ आप यूट्यूब या गूगल को यूज़ करते हुए भी इसकी हेल्प ले सकते हैं और इसको ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे। एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, और जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है इसकी भी डायग्राम आपने बनानी है, उसके जो जो पार्ट्स हैं और उनकी लेबलिंग करनी है। और ये काम आपने A4 साइज शीट्स पर करना है। जो सेकंड प्रोजेक्ट है आपका साइंस का वो आपने A4 साइज शीट्स पर करना है। बाकी जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है वो आपने चार्ट पेपर कर करना है। जितनी भी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स आपको इन 4 सब्जेक्ट्स के बताए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ स्लाइड्स मैं आगे ऐड कर रही हूँ वीडियो में। आप उन स्लाइड्स की हेल्प से भी अपने ये एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गूगल या यूट्यूब को यूज़ करते हुए भी ये सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश ए में जैसे कि आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी कि इंस्पिरेशनल लीडर पर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड ऐड की है, आप इसकी हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी है जो इंग्लिश ए में कि आपने विलेज की पिक्चर बनानी है चार्ट पेपर पर, तो ये एक स्लाइड मैंने ऐड की है। इसको यूज़ करके या गूगल से फर्दर कोई हेल्प लेकर भी आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जो इंग्लिश बी की फर्स्ट एक्टिविटी है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उससे रिलेटेड मैंने ये एक स्लाइड ऐड की है। इसको यूज़ करके या इसके अलावा अगर कोई और मटेरियल आपके पास है तो उसे हेल्प लेकर आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड एक्टिविटी है इंग्लिश बी की, उसमें आपने एक अपनी जो फेवरेट गेम है इसके ऊपर शॉर्ट ऐसे राइट करना है। तो गेम तो बहुत सारी हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, हॉकी, पोलो, जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ ऐड किए हैं। तो कोई भी ऐसी गेम जो आपकी फेवरेट है उसके ऊपर आपने शॉर्ट ऐसे राइट करना है, ठीक है। और आगे मैं एक साइड में एग्जाम्पल के तौर पर एक गेम क्रिकेट का जो ऐड कर रही हूँ, आप वो भी राइट कर सकते हैं। जो उसके अलावा कोई और है तो वो भी आप उसको राइट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्रिकेट है, इसके ऊपर एक शॉर्ट ऐसे राइट किया है, ये भी आप लोग अपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
जो सेकंड है मैथ का है, उसमें आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। तो ये कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्शन की और उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स के लिए मैंने स्लाइड ऐड की है। इसकी हेल्प से आप अपनी मैथ की जो एक्टिविटी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल या यूट्यूब से भी मज़ीद हेल्प लेकर मज़ीद इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह साइंस की जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें आपने जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने एक स्लाइड ऐड की है, इसी को यूज़ करते हुए आप अपने रजिस्टर पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एज इट इज़, या इसके अलावा आप गूगल से यूट्यूब से मज़ीद कोई और डायग्राम या कोई भी मटीरियल अगर आपको मिलता है तो उसको यूज़ करके आप जो फर्स्ट एक्टिविटी है साइंस की उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जो सेकंड एक्टिविटी है साइंस की, उसमें ह्यूमन हार्ट की जो डायग्राम है आपने वो ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग। तो ये एक मैंने स्लाइड ऐड की है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस स्लाइड एज वेल एज़ फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आपने बहुत अच्छी सी नीट सी डायग्राम ड्रॉ करनी है रजिस्टर पर 2 टाइम और उसकी लेबलिंग करनी है जैसे कि ये स्लाइड में। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका साइंस का, उसमें अपने प्रोडक्ट टेबल ऑफ एलिमेंट्स उसको ड्रॉ करना है चार्ट पेपर पर। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड की है, ये प्रोडक्ट टेबल बना हुआ है, आप इसे यूज़ करके भी चार्ट पर प्रोडक्ट टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी साइंस की जो बुक है वहाँ से भी हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका सेकंड प्रोजेक्ट है उसमें आपने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की डायग्राम ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग। तो ये एक बैक्टीरियल सेल की डायग्राम है, इसे आप A4 साइज की जो शीट्स हैं उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। लेबलिंग भी साथ में दी है, सेम एज इट इज़ आप उसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। अपनी साइंस की बुक से हेल्प भी ले सकते हैं, सेम यही डायग्राम आपकी साइंस की बुक के अंदर बनी हुई है, तो वहाँ से देखकर या फिर स्लाइड को यूज़ करते हुए अदरवाइज़ गूगल या यूट्यूब से हेल्प लेकर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और इसकी जो प्रॉपर लेबलिंग है वो करेंगे। साइंस के सेकंड प्रोजेक्ट में बैक्टीरियल सेल के अलावा जो दूसरी डायग्राम आपने बनानी है वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम की है। तो ये आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम बना हुआ है, उसके पार्ट्स के नेम राइट किए हुए हैं। तो इसकी हेल्प से या फिर गूगल या यूट्यूब से हेल्प लेकर अपना ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं।